जय माँ दुर्गा। आज विजयादशमी की रात्रि है। आप सभी को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज एक भाई ने प्रश्न किया कि ये जो नवरात्रि है ये 9 दिनों की, इसमें पट जो है, देवी का जो पट है वो सप्तमी को ही खुलता है। तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन का उत्सव होता है। लोग दर्शन वर्शन करने के लिए जाते हैं, भीड़ लगती है। और विजयादशमी को तो खैर विसर्जन हो जाता है। तो क्यों ना इसको क्या पहले नहीं किया जा सकता है? और कई जगह भी ऐसा मुझे समाचार मिला है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि देवी के पट को पहले खोल दिया जा रहा है। बंगाल में भी कई जगह ऐसा सुना है और रांची से भी खबर मिली कि मेला थोड़ा लंबा चले, क्योंकि मेला जो है वास्तविक वो सप्तमी से ही स्टार्ट होता है। तो मेला को करने के लिए, लंबा करने के लिए और लोग एंजॉय करें, वक्त मिले लोगों को, इसके लिए क्या उसको पहले नहीं देवी का पट खुल सकता है? क्या कारण है? इन सब बातों से कई सारी ऐसी आज सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था, बहुत सारी बातें हो रही थी कि इसमें कुछ नियम में परिवर्तन होने चाहिए, तरह तरह के, कि और भी सुगम हो और ज़्यादा मतलब लोग एंजॉय कर सके, मनोरंजन ज़्यादा कर सके, ज़्यादा वक्त दे सके। इन सब बातों को मैंने लिखा भी है इस पर आज, लेकिन मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, तो वो मैं लेकर के अभी हाजिर हूँ कि पहले हमें समझना होगा कि नवरात्रि है क्या। और जैसा कि हम जानते हैं कि 2 नवरात्रियाँ महत्वपूर्ण होती हैं हम लोगों के यहाँ, एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि। इसके अलावा भी 2 नवरात्रियाँ होती हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहते हैं। मूलतः गुप्त इसलिए कहते हैं कि उसका प्रचलन, उसको साधना करने का या ज़्यादा प्रचलन में नहीं, ज़्यादा लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं, उसका महत्व कम है, या कुछ लोग महत्व ज़्यादा भी मानते हैं। खैर वो अलग बात है। 4 नवरात्रियाँ होती हैं, तो ये हैं क्या और ये जो उपासना होती है ये क्या है, और ये 9 दिन जो है वो क्या है, और सप्तमी के दिन ही देवी का पट क्यों खुलता है? तो पहले तो हम जान लें कि जिस प्रकार दिन में, अगर हम एक दिन को देखें 24 घंटे को, तो सूर्योदय होता है, सूर्यास्त है, इसको संधि क्षण मानते हैं। संधि यानी संधि यानी जहाँ पर परिवर्तन हो रहा हो, जहाँ 2 कालों का, ये रात्रि और सुबह, जब अंधकार खत्म होता है, रात्रि का अंधकार, रात्रि का तमस खत्म होता है, सूर्य उदय होते हैं और दिन शुरू होता है, तो एक संधि क्षण है। और इसके थोड़ी देर पहले से थोड़ी देर बाद तक ब्रह्म मुहूर्त होता है, जिसका महत्व हम लोग बहुत जानते हैं। और इसके बाद शाम का, संध्या का संध्या काल होता है, संधि काल होता है। वो होता है सूर्यास्त की थोड़ा पहले से, कुछ मिनट पहले से कुछ मिनट बाद तक। ये मुख्य संध्या काल है। 2 संधि काल जो होते हैं ये मुख्य होते हैं। और हम लोग की संस्कृति में, भारतीय संस्कृति जो सनातन धर्म की संस्कृति है, आर्य संस्कृति है, इसमें संध्या करने का, संध्या आहनिक करने का विधान है, जो मूलतः गायत्री मंत्र की साधना है, जो ब्रह्म मुहूर्त में शुरू होती है। और सूर्योदय जिस समय होता है, ठीक उसके पहले सूर्योदय तक खत्म हो जाए तो बढ़िया मानी जाती है। और फिर शाम को, फिर सूर्यास्त के ठीक पहले। और ऐसे भी संध्या अगर न भी करें तो भी पूजा पाठ का विधान इसी समय है, सूर्योदय के पहले, सूर्योदय काल में, और सायं को सूर्यास्त काल में। इसके अलावा 2 संधि काल, 2 संध्या काल और होते हैं। ये होते हैं 2 मध्याह्न। एक ठीक मध्याह्न का जो मध्य बिंदु है, जिस समय सूर्य सीधा ऊपर रहता है, वो एक मध्याह्न हो गया, वो भी एक संध्या है। और एक रात्रि की संध्या है, रात्रि ठीक 12 बजे के आसपास, जहाँ स्थानीय समय के अनुसार, स्थानीय समय की बात मैं कर रहा हूँ, इसमें स्टैंडर्ड टाइम नहीं चलता, जहाँ का स्थानीय समय है उसी के अनुसार सूर्योदय सूर्यास्त होता है, और 2 मध्याह्न काल होते हैं। तो ये 4 संध्याएं होती हैं। तो 4 संध्या काल है जब परिवर्तन होते हैं, यानी सूर्य जो है सूर्योदय में उदय होते हैं, चलते चलते ठीक ऊपर पहुँच जाते हैं। हमारे सापेक्षिक है, क्योंकि परिक्रमा तो हम सूर्य की कर रहे हैं।
तो हमारी पृथ्वी और पृथ्वी के वातावरण में और पृथ्वी के जीव जो हैं एक साथ परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य की। तो सूर्योदय में अंधकार के बाद प्रकाश शुरू होता है, फिर मध्याह्न में एक पॉइंट आता है जहां पर हम वापस ये नीचे की ओर, यानी सूर्य नीचे वापस अस्ताचल की ओर बढ़ते हैं और सूर्यास्त हो जाता है, फिर अंधकार आ जाता है, फिर एक मध्य बिंदु मध्य रात्रि में आता है जहाँ पर अगेन एक सो कॉल्ड, जो आपको या उसको टर्निंग पॉइंट बोलिए, एक मीटिंग पॉइंट है जहाँ से वापस सूर्य की का जो स्थान है पृथ्वी के सापेक्षिक वो उदय होने की ओर आरंभ हो जाता है मध्याह्न। तो ये 4 संध्याएं माना जाता है और प्रतिदिन ये 4 बार संध्या करने का रिवाज है, जिनको मूल जो हमारी पद्धति है कि 4 संध्या हो। लेकिन रात वाली संध्या मुश्किल है थोड़ी करनी, सोने का समय है, तो त्रिसंध्या। तो त्रिसंध्या गायत्री प्रचलित है। जो इस चीज़ को जानते हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, कि ये प्रत्येक सनातन धर्मी का द्विज का जो द्विज है कर्तव्य है कि उम्र के अनुसार जल्दी से जल्दी यज्ञोपवीत लेकर के सावित्री गायत्री मंत्र की दीक्षा लेके संध्योपासना शुरू करें। और इसके अलावा भी हम सुबह शाम हम लोग का दियाबाती करने की जो परंपरा है, क्यों उसी समय क्यों है, इसका महत्व क्या, कारण क्या है? देखिए, ये पूरा जो यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है, ये ऑलवेज इन मोशन है, हमेशा गतिमय है। हम लोग पृथ्वी जो है हम लोगों के साथ, अपने जीवों के साथ, ऑर्गेनिजम्स के साथ सूर्य की परिक्रमा कर रही है। फिर सूर्य परिक्रमा पूर्व भी तेजी से चल रहा है, सूर्य अपने केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। फिर वो जो पूरा सौरमंडल है, सौरमंडल को साथ लेकर के वो आगे तेजी से उसकी गति बढ़ती चली जा रही है। फिर जिस वो मिल्की वे आकाशगंगा का, वो भी गतिमय है, लगातार तेज गति से घूमता चला जा रहा है और उसके कई तरह के मूवमेंट हैं। पृथ्वी का 2 ही गति नहीं है, घूर्णन और सूर्य की परिक्रमा करना, कई सारे गतियां हैं जो दैनिक गति नहीं है, लेकिन ये हर समय हलचल है पूरा। और हम अगर पृथ्वी अगर घूम रही है, पृथ्वी मोशन में है, सोलर सिस्टम मोशन में, तो हम भी मोशन में हैं, क्योंकि हम भी उसी पर हैं। हमें लगता है कि सूर्य मूव कर रहा है क्योंकि हम पृथ्वी पर खड़े हैं। जैसे हम ट्रेन में बैठे रहते हैं तो पूरी दुनिया पीछे की ओर भागती नजर आती है और हमको लगता है कि हम स्थिर हैं। इस पूरे मोशन में ये 4 संध्याएं जो हैं रिलेटिव रूप से थोड़ा सा मोशन की शांति का समय, विरमण का, सेसेशन का समय है। वो कैसे? मान लीजिए कि मुझे या आपको बोला जाए यहाँ से दौड़ के जाओ, सामने वाली दीवार को छू करके वापस चले जाओ, और रुकना नहीं है, पल भर भी रुकना नहीं है, एकदम मोशन में जाना है, अगली दीवार को, सामने वाली दीवार को छू करके वापस लौटाना। अब देखिए क्या होगा, हम जाएंगे, दीवार को छुएंगे, स्पर्श करेंगे और वापस लौटेंगे, लेकिन हम तो रुके नहीं, हमारी स्पीड, हमारी गति रुकी नहीं, मोशन रुका नहीं। लेकिन एक पॉइंट है वहां पर जहां पर हम एग्जैक्ट टर्न कर, उसको अगर वीडियो कैमरे से इसको शूट किया गया, स्लो मोशन में फ्रेम बाय फ्रेम देखा जाएगा, तो देखा जाएगा कि वहां पर एक ठहराव है, हल्का सा ठहराव है, मोशन में रहने के बावजूद कि वहां पर परिवर्तन हो रहा है। सापेक्षिक स्थिति का, सभी वस्तुओं का, दीवार की जगह का, जहाँ से वो दौड़ना स्टार्ट किया है उस जगह का, आसपास जो मकान है, सब चीज़ का सापेक्षिक स्थिति का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वो एक ठहराव है। तो इस ठहराव का हम लोग क्या करते हैं, हमारी साधना और पूजा जितनी भी हैं, जितनी भी पद्धतियां हैं, जितने भी जो उसमें इसको कर्मकांड बोलते हैं, वो सब इसलिए हैं कि इस समय चूंकि हमारे बॉडी में जैविक रूप से बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल मूवमेंट जो हलचल मची रहती है, वो अपेक्षाकृत थोड़ी शांत स्थिति रहती है। तो इस समय अगर हम साधना करते हैं, चेतना, अपनी चेतना को उसका व्यायाम करते हैं, शरीर का एक्सरसाइज नहीं है, ये है चेतना का, अपनी हमारी सारी जो इंद्रियां हैं सबको थोड़ी सी उनका हलचल कम है, डिस्टर्बेंस कम है, तो हम ज़्यादा एकाग्रचित हो सकते हैं, है ना। कोई भी काम जब हम करने जाते हैं तो डिस्टर्बेंस जब कम हो, हम ऑफिस में ही काम करते हैं तो देखते हैं हल्ला गुल्ला कम हो, डिस्टर्बेंस कम हो, तो ज़रा हम ध्यान से अपना काम करें, पढ़ाई लिखाई काम से करें, मीटिंग हो तो लोग डिस्टर्ब न करें, एसी रूम हो, आराम से बैठें।
उसी तरह जब हम चेतना की साधना, चेतना को ऊर्ध्व में लेके जाने की, अपने मन को, अपनी बुद्धि को सब एकाग्रचित करके एकदम ऊपर लेके जाना है, एकाग्रचित करते चले जाना है, उसके लिए ये आइडियल टाइम, रिलेटिवली अपेक्षाकृत। तो इसीलिए दिन में ये समय जो है ना साधना के लिए, मंत्र साधना के लिए, मेडिटेशन के लिए उपयुक्त समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय ये दो, और दोनों बीच की जो दो संध्या, लेकिन शाम वाली दो, सुबह और शाम वाली जो संध्या महत्वपूर्ण है। इसी तरह जो ऋतुएं हैं, एनुअल मोशन पर जाते हैं हम, तो ऋतुएं हैं, तो ऋतुओं को जब देखेंगे तो ये ऋतुओं का संध्या काल, ऋतु परिवर्तन, चार नवरात्रियां, लेकिन हम बात करेंगे दो नवरात्रि की, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। तो ये जो 4 नवरात्रियां हैं, यही ज़्यादा हम लोग करते हैं, और बाकी दोनों का वो नहीं। लेकिन नवरात्रि क्या है? नवरात्रि में देखिए पहली बात क्या है, जो आम जनता हम लोग देखते हैं कि ऋतु परिवर्तन होता है। आप ध्यान से देखिएगा कि ऋतु परिवर्तन होता है, वो 9 दिनों के अंदर अंदर जो वसंत ऋतु है वो धीरे धीरे 9वें दिन अगर इसको महसूस जो लोग करते हैं, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, जो प्राकृतिक परिवेश में है, जहाँ पर महसूस करेंगे तापमान का, हर चीज का, बहती हुई हवा का, जीवों में जो जीवों में महसूस करेंगे। फिर ऋतु चक्र है, खेती बाड़ी का जो चक्र है, उस सब में एक परिवर्तन होता है। दैनिक संध्या काल में भी ये होता है। अब शाम को देखिएगा, जो हम लोग सब महसूस करते हैं कि सुबह सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय मच्छर बहुत बढ़ जाते हैं और मच्छरों का बर्स्ट होता है। अगर आप इसको देखेंगे और सूक्ष्म रूप से, तो जो बैक्टीरिया हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, वो अचानक एटमॉस्फेयर में, पूरे वातावरण में उनका बर्स्ट होता है, तेजी से बढ़ते हैं सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय। इसीलिए वैसे वैसे हम लोग के कर्म बताए गए हैं, धूप जलाना, दिया जलाना, शंख बजाना, घंटा बजाना, इन सब जीवाणुओं को जो पैथोजेनिक हैं, पैथोजेनिक यानी जो हमारे लिए, मनुष्य के लिए नुकसानदायक है, उन जीवाणुओं का शमन होता है। साथ ही साथ हमारी फिजियोलॉजी में जो परिवर्तन होते हैं, उसमें वो पॉजिटिविटी की सृष्टि करता है। इसी तरह नवरात्रि है, 9 दिन। नवरात्रि में ऋतु परिवर्तन, इसको अगर वैज्ञानिक प्रयोग अगर इस पर किए जाएं, तो पाएंगे कि जीवाणुओं की संख्या में, जीवाणुओं के प्रकार में, माइक्रोब्स में सब परिवर्तन होते हैं। और हम जो प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, जितना एक्सपोजर ज़्यादा है, वो महसूस करते हैं कि देखिए हर चीज़ में, पत्तों की हलचल में, फूलों के जो पुष्पित होते हैं उसमें, सब चीज़ों में परिवर्तन महसूस करें, और एक बिल्कुल डिसिसिव चेंज होता है। अब इसके अलावा थोड़ा और हम लोग सूक्ष्मता से देखें कि 9 दिन क्यों है, ये 9 दिन क्या है। तो देखिए, शारदीय नवरात्रि के ठीक पहले आता है पितृपक्ष, और महालय होता है। महालय क्या होता है, किस चीज़ का प्रतीक है? प्रतीक के पहले मैं एक बात और करना चाहूँगा कि देखिए, जितनी प्रक्रियाएं ब्रह्मांड में हैं, कॉस्मिक जो प्रक्रियाएं हैं, जो आकाश गंगा की स्तर पे होती है, जो सौर मंडल के स्तर पर होती है, जो ब्रह्मांड के स्तर पर होती है, नक्षत्रों के स्तर पर होती है, वही प्रक्रियाएं हमारे अन्य हर स्तर पर होती है। सूक्ष्म एक कोशिका के अंदर भी वही सारी प्रक्रियाएं होती हैं। वही सारी प्रक्रिया पृथ्वी पर भी होती है, पृथ्वी के स्तर पर। जिस तरह से एक मान लीजिए कि एक पूरे देश में, पूरा देश अगर एक विश्व मान लें, तो पूरे देश में एक शासन है, एक केंद्रीय शासन, तो उसके बाद राज्य स्तर पर भी एक शासन है, उसके बाद जिला स्तर पर भी शासन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमारे यहाँ के सर्वे सर्वा है। उनका शक्ति भले कम हो, लेकिन उनका एक स्तर है शासन का। इसी तरह से वही चीज, वही व्यवस्था जो वैश्विक रूप से हो रही है, वही माइक्रोकॉस्म बोलते हैं। जो मैक्रोकॉस्म में हो रहा है ब्रह्मांडीय कॉस्मिक लेवल पर, वही माइक्रोकॉस्म में, सूक्ष्म में भी हो रहा है। जो विराट में हो रहा है, वही सूक्ष्म में भी हो रहा है। तो होता क्या है कि ऋतु परिवर्तन को जब देखा जाएगा,
सारे सारे वर्ष को 365 दिन, एक बार जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो इसको अगर डाइसेक्ट किया जाए तो इसमें आपको सृष्टि जब हुई थी, ये भौतिक संसार जो फिजिकल वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, ये इसका ओरिजिन और अंत, ये पूरा साइकिल आपको मिलेगा एक कंडेंस फॉर्म। ये बहुत डीप बातें हैं, बहुत इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ। सामान्य रूप से बोलते हैं कि जो जिसे महालया जिसको बोलते हैं वो महालय है। पिछली जो सृष्टि हुई थी वो प्रलय, उसका कल्पांत प्रलय हो गया। वो अपने सूक्ष्म में जितना भौतिक देश दुनिया जो भी ग्रह नक्षत्र सब खत्म हो गए, महालय हो गया। अब प्रथम दिन जब हम घट स्थापना करते हैं तो घट जो है वो ब्रह्मांड का प्रतीक है, ये सृष्टि का आरंभ है। सभी प्रकृति की शक्तियां आती हैं और उसमें स्थापित होकर के सृजन आरंभ करती हैं पुनः भौतिक जगत का, फिजिकल वर्ल्ड का। इसी से हम जो सभी देव शक्तियों का आवाहन करते हैं, विष्णु शिव कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, ये सब जो मंत्र हैं, ये सारे देवी देवता उसमें आवाहित होते हैं, उनको स्थापित करते हैं। क्योंकि ये प्रकृति में भी घट रहा होता है, तो हम अपनी चेतना को भी उनसे युक्त करने के लिए उन सूक्ष्म शक्तियों से उनको आवाहित करते हैं, बैठाते हैं। फिर हम लोग बहुत सारी उसमें जो पूजा वजा जो अर्पित करते हैं, ये सब अपनी चेतना को युक्त करने के लिए, ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं उन चेतनाओं से युक्त करने के लिए। किन चेतन शक्तियों से? देव शक्तियां क्या हैं? देव शक्तियां प्रकृति की शक्तियां। देखिए, अगर मॉडर्न साइंस में हम जाएंगे, फिजिक्स की बात करेंगे, तो उनके जो शब्द हैं वो ऐसे मिलेंगे आपको। न्यूक्लियर लेवल, सब न्यूक्लियर लेवल, क्वार्क का लेवल है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब शब्दावलियां हैं। इन सब शब्दावलियों के जरिए वे अपनी बात कहते हैं। हमारे जो वैज्ञानिक हुए हैं, भारतीय जो प्राचीन विज्ञान है, उनकी शब्दावलियां अलग हैं। हमारी शब्दावलियों में देवता आएंगे, 64 योगिनियाँ आएंगी, ये षोडश मातृका है, 6 मातृकाएं हैं, कहीं षोडश हैं, कहीं 64 योगिनियाँ हैं। भांति भांति की देवी देवताओं की हजारों लाखों देवी देवता, छोटी छोटी स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, वास्तु देवता, सब में हम देवता लगाते हैं। यानी उनको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि वे चेतन है। इस समग्र संसार में हम किसी चीज को भी जड़ यानी डेड, विदाउट लाइफ नहीं मानते। हम जानते हैं कि हर की चेतना शक्ति है, तो उन चेतना शक्तियों से हम कम्युनिकेशन करते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं। जबकि जो भौतिक विज्ञान है, आधुनिक भौतिक विज्ञान की मैं बात कर रहा हूं, ये पदार्थ को जड़ समझता है, विदाउट लाइफ, नो कॉन्शसनेस। तो वो उसके सारे नाम, उन लोगों का सारा व्यवहार उसके साथ उसी प्रकार होता है। लेकिन हम लोगों का व्यवहार ऐसे होता है कि ये सब जीवित है। और वरुण है, तो वरुण कौन है? वरुण जल के देवता है। जल यानी सारी चीज लिक्विड जो है, समग्र लिक्विड जो है, हर प्रकार के लिक्विड, हर प्रकार का द्रव्य हमारे शरीर में, शरीर के अंदर ब्रह्मांडीय द्रव्य, कॉस्मिक जो विभिन्न रूप हैं, बहुत सारे फॉर्म्स, वो सब। अब अग्निदेव, तो अग्निदेव सिर्फ कोई मुकुट धारण की हुई वो देवता ही नहीं है। ये सारा मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया जो हमारे अंदर है, क्षुधा की अग्नि है, भूख की अग्नि है, बदले की आग है, पाचन जो हमारी संस्थान है वो पचाता है, वो भी एक, उसको आग चाहिए, जठराग्नि बोलते हैं, वो भी अग्निदेव है। खाना पकाने के लिए भी अग्नि चाहिए। जिसके शरीर में अग्नि तत्व कम है वो डल रहेगा, उसकी हम लोग बोलते हैं नेत्रों की ज्योति। तो नेत्र में ज्योति जिसके है ज्यादा, जिसके शरीर से आभा मंडल निकलता है, एक सबका एक प्रभाव होता है, एक तेज होता है, ये सब अग्नि के विहित अनंत रूप। तो ये सारी शक्तियों से ये पदार्थ बना हुआ है। और ये जो पदार्थ बना हुआ है इसको बोलते हैं मटेरियल वर्ल्ड इंग्लिश में। ये मटेरियल शब्द की उत्पत्ति में एक अलग वीडियो पहले से ही बना चुका हूं। मटेरियल शब्द बना है मदेरियल से,
संस्कृत में जिसको मातृ बोलते हैं, मातृक जगत। मातृ शब्द लैटिन में MAETER, मैटर, वही अंग्रेजी में MATTER हो गया, मातृ, मटेरियल। तो हम बोलते हैं कि माता से बना हुआ है। संपूर्ण भौतिक जगत जो है, गीता में पढ़िए तो त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणों से बना हुआ ये समस्त जगत है। इसलिए देवी को हम लोग त्रिगुणात्मिका कहते हैं, त्रिगुणात्मिका माँ। तो ये त्रिगुणों से जो मात्रिक जगत है, मटेरियल वर्ल्ड, ये इसका सृष्टि, इसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है जब प्रथम स्टेप है, जब हम घट स्थापना करते हैं। ये उसी का प्रतीक है और उसी से जुड़ता है, उस चेतना से नव सृजन आरंभ हो रहा है। तो वहां से स्टार्ट होता है। लेकिन ये अब 7वें दिन पर आके देवी का पट खुलता है, यानी देवी का रूप दिखाई देता है। तो ये देवी कौन है? देवी मदर है, मटेरियल वर्ल्ड जिनसे बना है, ये मटेरियल फोर्स है। माता ही रूप देती है। हमारा ये जो रूप है, ये शरीर है, ये माता का दिया हुआ है, गर्भ में बना हुआ है। और उसका सीड जो है, बीज, वो पुरुष से आया है, परम पुरुष जो बीज, हमारे पूर्वजों का जो बीज है, आनुवंशिकता है, उसी को लेकर के रूप देने वाली किंतु माँ है। हम जो आत्म रूप में है, आत्मा रूप में है, ये हमारा कोई रूप नहीं है, भौतिक रूप नहीं रहता। ये भौतिक रूप देने वाली माँ है। तो हमारे शरीर का ही नहीं, ये सारे संस्कार का, ये फिजिकल वर्ल्ड जो है, पृथ्वी, जितना कुछ भौतिक जगह देखते हैं, सब माता का ही रूप है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऊर्जा का हर फॉर्म माँ है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, सोना भी माँ है, निद्रा रूपेण संस्थिता, सब माँ ही है। माँ के अनंत सारा जो फिजिकल एनर्जी, मैटर, उसको आप जिस रूप में, आप मैटर के कई फॉर्म होते हैं, गैस है, लिक्विड, सब माँ है। लेकिन ये बनी है त्रिगुणों से। त्रिगुण क्या होते हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनकी आणविक संरचना है। सतोगुण के अणु, परमाणु, त्रश्रेणु, चतुश्रेणु, ये पूरा आणविक विज्ञान है, वैदिक आणविक विज्ञान कि पदार्थ निर्माण कैसे हुआ है। ऑरिजिन ऑफ मैटर, ऑरिजिन ऑफ मातृ, ये माता का और माता के द्वारा ये रूप का, इस सूर्य संसार का ऑरिजिन क्या है, तो इसकी आणविक विज्ञान है। महर्षि कणाद ने जिसे काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया है वैशेषिक में, विभिन्न ये तीनों गुणों के अणु परमाणुओं से मिलित होकर के ये समस्त जगत बना है। और 4 वर्ण भी यहीं पर आते हैं कि सृष्टि, भौतिक पदार्थ जब बनता है तो तीनों गुणों के अणु परमाणुओं की 4 प्रकार की कैटेगरी हो, 4 प्रकार का ग्रुपिंग्स उनका है, मेजर ग्रुपिंग्स, मूल मौलिक, इनको 4 वर्ण कहते हैं, विप्र, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नाम हमारा दिया हुआ, बट है ये प्राकृतिक है। तो पहला जो बनता है, पहली जो सृष्टि होती है, वो है जिस आयाम की, जिस लोक की, वो है सत्यलोक। तो पहला दिन उसका प्रतीक है सत्यलोक। मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सत्यलोक के पास बाद आता है तपहलोक, तो उससे थोड़ा कंडेंस किया हुआ है। सत्यलोक फाइनेस्ट है, उससे कंडेंस्ड होकर के जब आए तो तपहलोक के बाद आए तो जनहलोक, जनह के बाद आए तो महरलोक। तो सत्यलोक पहले प्रथम दिन, दूसरा दिन है तपहलोक, फिर जनहलोक, फिर महरलोक बना, घनीभूत हो रहा है धीरे धीरे, फिर स्वरलोक बना, फिर भूअरलोक बना, फिर 7वें दिन यानी 7वां आयाम भूलोक यानी हमारा लोक। भू मतलब पृथ्वी ही नहीं, पृथ्वी तत्व, ये सॉलिड जो देख रहा है हम लोग को, आकाश गंगा, ये सौर मंडल, ये पृथ्वी, हमारा शरीर, ये पंच महाभूत, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह बना शरीरा। तो ये 5 तत्व जो हैं, फिर इसके जो फर्दर एलिमेंट्स हैं जो फिजिक्स आपको बताता है, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, फेरम, जितने भी चीज़ें हैं, ये भौतिक जगत के अंतर्गत जो भी आप देख रहे हैं, जो दृश्य यानी हमारी आंखों को दिखता है, जिनको हम स्पर्श कर पाते हैं, जिनको हम गंध ले सकते हैं, जो भौतिक जगत है, ये भूलोक है।
तो भूलोक जब बनता है तो वो 7वां दिन होता है। इसी से हमारे लिए दृश्य, ये जो माँ का रूप है, भूलोक में जो माँ का रूप है, ये 7वें दिन ही दृश्य होता है। इसीलिए 7वें दिन ही माँ का पट खोला जाता है। पहले 6 दिन मनुष्य के लिए, हम लोगों के लिए अदृश्य है। इसलिए माता की मूर्ति के पट को, जो मूर्ति पूजा ये जो है हम लोग कर रहे हैं, पूजा तो देवी की है, मूर्ति की पूजा हम नहीं करते हैं। मूर्ति सिर्फ प्रतीक है कि हम लोग उसको आसानी से समझ पाए। जो छोटे क्लास के बच्चे होते हैं उनको इस सब खिलौनों से, इन सारी चीज़ों से समझाने में आसानी होता है, इसीलिए मूर्ति पूजा की है। लेकिन मूलतः हम लोग उस चेतना से जुड़ते हैं जिसका प्रतीक वो मूर्ति है। तो ये जो सत्यलोक से लेकर के भूलोक तक जो बना है, ये सारे आयाम, अब लोक की बात सुनते हम समझेंगे अरे कोई बाहर लोक है, कोई स्वर्लोक है, महरलोक है, जनालोक है। ये हमारे बाहर भी है और अंतर भी है। इस भूलोक में, हम जिस लोक में रह रहे हैं, या जो भी कारण है, जो भी कुछ होता है, इसका जो कारण है ना, ये सूक्ष्म लोकों में स्थित है। इस लोक में मैं जो वीडियो बना रहा हूं, ये क्यों बना रहा हूं? ये इसका कारण सूक्ष्म लोक में है, सत्य लोक से स्टार्ट होता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हमारे किसी काम का सत्य लोक से स्टार्ट होता है। एक सामान्य सा लीजिए, मैं आपको किसी एक मित्र को फोन करता हूं, तो फोन करने की प्रक्रिया कैसे स्टार्ट हो? पहले तो फोन कैसे किया जाता है? फोन मैंने मोबाइल लिया और उंगली से उसको टच किया, तो ये मेरी उंगलियां मूव कर रही हैं स्क्रीन पर, बटन पर। फोन के बटन को मेरी उंगलियां दबा रही, तो फोन कौन कर रहा है? मेरी उंगलियां। लेकिन उंगलियों ने तो खुद डिसाइड किया नहीं है। उंगलियां हो गई भूलोक, ये हमारा शरीर। डिसीजन तो उंगलियों ने लिया नहीं, डिसीजन तो ब्रेन ने लिया। और ब्रेन का लिया हुआ डिसीजन आया कैसे है उंगलियों तक? ये स्नायु संस्थान के जरिए, नर्व्स के जरिए। तो पहले हम ब्रेन ने डिसाइड किया, और फिर वो सूचना विभिन्न स्तरों से होते हुए शरीर के, हाथ के, सब उंगलियों तक पहुंचती है। अगर इस उंगली से ब्रेन का कनेक्शन काट दिया जाए तो ये उंगलियां हिलेंगी नहीं, जिसको पैरालिसिस बोलते हैं। वो खुद अपने आप कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए भूलोक में जो हम लोग हैं, हम लोग कोई डिसीजन अपने ब्रेन के बिना नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से इस भूलोक का, समस्त जगत का जो ब्रेन है, हमारे शरीर का, मेरा, आपका, सबका सत्यलोक है। अच्छा, ब्रेन में जाइए तो ब्रेन में कई परतें हैं। ब्रेन की, माइंड की कई परतें हैं। प्रज्ञा अलग है, विवेक अलग है, इस प्रकार भांति भांति के। तो उसमें भी हम नहीं जाएंगे क्योंकि नवरात्रि की विषय पर हम लोग केंद्रित रहना है। तो सत्यलोक पहले डिसीजन होता है, फिर वो आता है जनलोक, तपहलोक में, तपहलोक से फिर जनलोक में, फिर आता है महरलोक में, महरलोक के बाद सुवरलोक में, सुवरलोक के बाद वो आता है स्वरलोक में, स्वरलोक के बाद आता है ये भुवालोक में, फिर आता है भूलोक। तो कारण हमारा शुरू होता है सत्यलोक में। तो सारे आयाम हमारे अंदर हैं। ये जो 7 आयाम हैं, ये सारे के सारे हमारे मस्तिष्क के अंदर हैं, हमारे शरीर के अंदर हैं। हमारा चेतना प्रवाह होता है, जो कुंडलिनी को लोग जानते हैं, मूलाधार से लेकर के आज्ञा चक्र और फिर सहस्त्रार, ये हमारी चेतना का प्रवाह होता है। ये सब हमारे अंदर स्थित है। और यही चीज बाहर की ओर भी है। बाहर दुनिया में भी, विश्व ब्रह्मांड में भी ये 7 लोक हैं, हमारे अंदर भी हैं। जो अंदर है वही बाहर है। इसीलिए जब स्पेस रिसर्च को, जब अंतरिक्ष का अनुसंधान होता है, तो हमारे यहाँ संस्कृत में स्पेस को अंतरिक्ष बोला जाता है। अंतरिक्ष शब्द का अर्थ है अंतर और इक्ष। अंतर मतलब अंदर और इक्ष मतलब देखो, लुक इनसाइड। यानी अंतरिक्ष का जब अध्ययन करना है तो लुक इनसाइड, अंतर इक्ष। तो पहली बात तो अंतर है, जो बाहर अंदर सब एक ही है। ये एक अलग हमारा पदार्थ विज्ञान है। जो कोई योग वासिष्ठ पढ़े, गीता का अध्ययन करे, विभिन्न शास्त्रों में भी है। और साधना के गुरु से दीक्षा लेकर के बहुत सारी विभिन्न साधना पद्धतियां हैं।
जैसे किसी कोई साइंटिफिक फैक्ट है, कोई साइंटिफिक थियोरी है, इसको इसका प्रयोग किसी लैब में जाकर के होता है। लैब किसी भी स्तर का हो सकता है, छोटे कमरे में भी हो सकता है, कंप्यूटर में भी हो सकता है, अंडरग्राउंड चैम्बर भी होता है। सबसे बड़ा जो एटॉमिक साइंस जो है, न्यूक्लियर साइंस का सबसे बड़ा रिएक्टर जो है CERN, वो स्विट्जरलैंड में है, जहाँ एटम्स की जो एटम्स होते हैं और विभिन्न परमाणु हैं, क्वार्क्स हैं, जो सूक्ष्म हैं, उनको एक दूसरे से टकराया जाता है, रिलीज किया जाता है, उनके एक्शन रिएक्शन को कंप्यूटर्स के द्वारा स्टडी किया जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, आध्यात्मिक विज्ञान करता है कि इन सब का अध्ययन करने के लिए अपने से बाहर नहीं, अपने अंदर देखता है, क्योंकि वही चीज़ है जो बाहर प्रोजेक्ट हो रही है। जैसे फिल्म है ना, हम लोग प्रोजेक्टर खरीद लेते हैं और प्रोजेक्ट करते हैं, या तो सिनेमा हॉल में होता है या अपने घर में। आजकल तो मॉडर्न होम थिएटर सिस्टम है, फिल्म दीवार पर प्रोजेक्ट होती है, तो है वो फिल्म है, लेकिन प्रोजेक्ट हो रही है दीवार पर, तो ये दीवार पर स्टडी कर सकते हैं। फिल्म के अंदर भी जाके देखेंगे अगर उसको, तो उसमें भी मिलेगा। तो हम अपने अंदर जाते हैं, क्योंकि हम चेतना के द्वारा उससे युक्त होना चाहते हैं। तो इस साधना, विभिन्न साधना पद्धतियां हैं, इसके जरिए कोई भी, हर व्यक्ति, ये कोई सब्जेक्टिव चीज़ नहीं कि मैं कुछ सोच रहा हूँ, दूसरा कोई कुछ और सोचता है, ऐसा नहीं। जो भी दर्शन करेगा, जिसको डायरेक्ट परसेप्शन होगा, इन चीज़ों को देख सकता है स्वयं, अणु परमाणुओं को, इन चेतना को, तो बोलते हैं ना देवी देवता का दर्शन हो गया। तो ये कोई अलौकिक बात नहीं है, वो शक्तियाँ हैं प्रकृति की, जिनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब होता क्या है कि 7 दिनों में 7वें लेवल पे, आयाम पे, ये रूप भौतिक जगत ये बनता है हमारा वाला, तो वो दिखाई दे रहा है। इसी का प्रतीक है कि माता का पट खुलता है। तो कोई कहता है कि पहले ही खोल दो माता का पट, संभव नहीं है, वो बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी। आपको अगर एंजॉयमेंट करना है, कुछ और करना है, तो मॉल में जाइए। नवरात्रि के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? दशहरा विजयादशमी को ही मिसयूज मत कीजिए, ये कुछ और काम कीजिए आप जाकर के। ये सब मत मनाइए, विजयादशमी और नवरात्रि का पर्व आपके लिए नहीं है। अपना एंटरटेन कीजिए, जहाँ जाना है कीजिए। ये जो पर्व है, इनकी एक विधि है, एक पर्पस है, एक टेक्नोलॉजी है। 7वें दिन ये होता है। और जो भौतिक जगत होता है, जब ये देखिए पृथ्वी का इतिहास पढ़िएगा, तो पृथ्वी जब उत्पन्न होती है तो आग का गोला थी पृथ्वी। फिर बहुत सारा इस पर विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाएं हुई, धीरे धीरे तापमान बढ़ा, वर्षा हुआ, फिर भांति भांति की घटनाएं घटी, जो मनुष्य के लिए, हम लोगों की अस्तित्व के लिए प्रतिकूल थी। तो ऐसी बहुत घटना, जिसको हम आसुरिक शक्तियां बोलते हैं, असुर वे हैं, आसुरिक शक्तियां हुए हैं, जो मनुष्य के, हमारे जीवन और जीवन के विकास के लिए, जीवन की शांति, सुरक्षा और फर्दरेंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए प्रतिकूल है। तो जब भूलोक बना, तो वैसी विकट परिस्थितियां पैदा हुई, तुरंत इंस्टेंट उस पर बाकी परिवेश का आक्रमण हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ। तो उसका जिस चेतना ने, यानी देवी की जो पॉजिटिव शक्ति है, उसने उसका तत्क्षण संहार किया, फिर उसको काउंटरैक्ट किया, उनको शमन किया। तो ये शमन 8वें दिन हो रहा है, अष्टमी के दिन, जिसको संधि क्षण बोलते हैं। संधि पूजा करते हैं हम लोग अष्टमी और नवमी। तो जैसे चामुंडा रूप में, कहानी यह है कि चामुंडा रूप में चंडमुंड का देवी संहार करती हैं, वो संधि पूजा का काल है। अष्टमी और नवमी के कुछ मिनट पहले और कुछ मिनट बाद तक संधि पूजा चलती है इस समय। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्छि, बीज है। तो संधि क्षण है, उसके बाद नवमी आता है। नवमी के दिन परिपूर्ण सिस्टमेटिक सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, तब हम हवन करते हैं। हवन से अंदर बाहर सबकी परिशुद्धि होती है। इतना जो अभी युद्ध हुआ, तो जो कन्फ्लिक्ट अराइज किया था संधमी में, हमारे अंदर और बाहर, भीतरी चैतन्य शक्तियों में, बाहर की चैतन्य दुनियावी शक्तियों में, प्राकृतिक शक्तियों में जो कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुआ था, उसे जो बहुत सारे उसकी, जैसे गाड़ी चलती है तो एग्जॉस्ट निकलता है, तो इन सारी कन्फ्लिक्ट जो दूषण उत्पन्न हुआ है, उसको दूर होता है, परिशुद्धि होती है हवन से। इसलिए नवमी के दिन हवन करते हैं। और नवमी के दिन देवी का रूप पूर्ण होता है। नव दुर्गा, नवरात्रि 9 फेजेज में नवरात्रि के दिन पूर्ण होती है सिद्धिदात्री। हमको सब कुछ मिल सकता है,
उस शक्तियों का उपयोग हम कर सकते हैं। और तब उन शक्तियों का अगर सदुपयोग करते हैं जब हम, तो अपने अंदर के विकारों से, अंदर के असुरों से और बाहर के असुरों पर, रावण पर, बाहर के रावण पर विजय प्राप्त करते हैं, तो दशमी विजय प्राप्त किया हमने, तो विजयादशमी हो। अब 9 दुर्गा 9 ही क्यों है? ये बहुत प्रकृति का विज्ञान है। संख्या 9 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 समस्त सृष्टि में, पूरे दुनिया में इस अर्थ की बात कर रहे हैं, 9 ही संख्या है। सोचिए इस बात पर, पता कीजिए कि संख्या 9 क्यों ही है। हम लोग जानते हैं कि वैदिक विज्ञान से भारत की प्राचीन संस्कृति न्यूमरल्स का उद्भव हुआ, 9 नंबर। अन्य सभ्यताओं में भी जाएंगे, सारी सभ्यताएं का पर इतिहास तो अलग है मनुष्य का, कौन कहाँ रहता था उसमें हम लोग नहीं जानते हैं, कि 9 नंबर है। तो 9 रूप की शक्तियां हैं, इसीलिए 9 नंबर। मैथमेटिक्स जो है, अंक गणित पूरा जो है, ये गणित विद्या है, ये प्रकृति से ली हुई है, ये मनुष्य द्वारा सृजित नहीं है। मनुष्य उसका खोज करता है कि ये फॉर्मूला मिला, प्रकृति में ऐसा घटित होता है, तो साइंटिफिक डिस्कवरी है। तो नंबर्स का जब पता किया, तो ये अब इसमें अंदर जब जाएंगे हम, इसकी तंत्र विज्ञान है, वैदिक विज्ञान है, तो पता चलेगा कि 9 जो शक्तियां हैं, 9 नंबर्स क्यों हैं, कैसे, उनका उत्पत्ति कहाँ पर हो रही है। इस पूरे भौतिक जगत में 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ उत्पन्न हो रहा, उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन 9 ही है। 9 का महत्व है, तो 7 और 9 का महत्व इंपॉर्टेंट है। 7 में कोई भी चीज जो स्टार्ट होता है, आरंभ हो रही है, वो 7वें स्तर पर जाके वो मतलब उसका मूर्त होता है। जैसे 7 पीढ़ी 7 पुश्त, इसकी बात हम लोग अक्सर सुनते हैं। एक व्यक्ति, देखिए हम लोग के अंदर 2 तरह के गुण होते हैं। एक तो हम जन्मजात जो लेके पैदा होते हैं अपनी आनुवंशिकता से, एक जो हम नया सीखते हैं, नई कुछ सीखते हैं। लेकिन हमारे बाद जो हमारा संतति पैदा हो रही है, उसके अंदर हमारा नया सीखा हुआ गुण वो इनहेरिट नहीं करेगा। अगर वो इनहेरिट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये हमारे जीन्स में नहीं है, आनुवंशिकता में नहीं। और प्रजनन में आनुवंशिकता ही काम आती है, तो पैतृक बीज है, पितृ का सीड है, उसमें अंदर पैतृक सीड में उसको स्थापित होने के लिए 7 पीढ़ियां चाहिए। यानी मैंने कुछ नया गुण सीखा, मेरी संतान ने, मेरे पुत्र ने वही उसने भी अभ्यास किया, उसके पुत्र ने किया, उसके नहीं किया, उसके नहीं किया। तो 7 पीढ़ी अगर उस नए गुण को सीखे हुए का अभ्यास करती है, तो 8वीं पीढ़ी जो पैदा होगी उसको सीखना नहीं पड़ेगा, वो उसको लेकर के पैदा होगी। इसीलिए 7 पुस्त का महत्व है। और 7 के गुणों में 7, उसके बाद 14 पुस्त, उसके बाद 21, हर जगह है। बाइबल देखिए, बाइबल में जीसस क्राइस्ट का जो स्टार्ट होता है पीढ़ियों का वंशावली, वो 7 के मल्टीपल्स में। कुरान में 7 आसमान की बात की गई है। 7 आसमान यानी यही भूर्भुवः स्वः महः तपः सत्यम। हर संस्कृति में अपने अपने स्तर से इस बात को कहा गया है। हम लोगों के पास जो विज्ञान है वो बहुत विस्तृत है, बहुत गहन है, बहुत गूढ़ है, तो सारा डिटेल्स में है। मैं संक्षेप में ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि ये हम लोग समझ लें कि नवरात्रि 9 दिनों में ही होता है और हर दिन का एक महत्व है। एक दिन शैलपुत्री है, तो एक दिन स्कंद माता है, एक दिन कुष्मांडा है। उस देवी कौन है, वो शक्ति क्या है, आम जनता हम लोग तो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जो लोग इस विद्या में हैं, वो जब अंदर जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो पूरा पता चलता है कि क्या क्या उसका किस किस स्तर पर भौतिक में, पदार्थ में, हमारे अंदर बाहर क्या क्या उपयोग होता है, कैसे वो चल रहा है। तो इसी का प्रतीक है नवरात्र। अच्छा, ये तो नवरात्रि हो गई, इस दिन होता है। अब हम लोग के यहाँ उपासना होती है, साधना लोग करते हैं नवरात्रि। सबसे जो कॉमन साधना है वो है घट स्थापना करके दुर्गा सप्तशती का पाठ, चंडी का पाठ, ये कॉमन है। लेकिन यही नहीं है, इसमें बहुत लोग मंत्र साधना करते हैं, तरह तरह की मंत्र साधनाएं करते हैं, तरह तरह के कर्मकांड करते हैं। बहुत लोग, देखिए हर व्यक्ति की साधना का स्तर अलग, सभी कोई मैट्रिक पर नहीं है, कुछ किंडरगार्टन में है, कुछ सेकेंडरी लेवल पर है, कुछ ग्रेजुएशन पर है,
कुछ पीएचडी कर रहे हैं, कुछ डॉक्टरेट कर रहे हैं। तो सबकी साधना का प्रकार अलग अलग होगा, विधि अलग अलग होगी, लेकिन मौलिक चीज़ नहीं अलग होगी। ये साधना क्या होती है और नवरात्रि में ही क्यों होती है? नवरात्रि में ही नहीं और विभिन्न अवसरों पर होती, पर नवरात्रि एक महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में बताया, हमारा भौगोलिक और जैविक टर्बुलेंस इसमें रिलेटिवली कम होता है। तो जब हम ज़्यादा स्थिर हैं, चित्त हैं, हमारी जैविक प्रक्रियाएं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस और एनवायरमेंटल चेंजेस जो हो रहे हैं वो ज़्यादातर रिलेटिव थोड़े शांत हैं, स्थिर चित्त हैं, तो हम ज़्यादा ये काम वही काम का ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ज़्यादा हमको गेन होगा, इस समय कर लेंगे। जैसे हमारे पिताजी बताते थे कि सुबह पढ़ो, सूर्योदय के पहले उठ जाओ। ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना सबसे अच्छा था कि मस्तिष्क को ग्रहण करता है। क्यों? मस्तिष्क स्थिर चित्त रहता है। इसी तरह से कुछ भौगोलिक जलवायु से संबंधित, पृथ्वी के गति से संबंधित कुछ ऐसे टाइम पीरियड्स हैं जिसमें करने से ज़्यादा लाभ मिलता है, वही काम अचीवमेंट ज़्यादा होगा। और इसके दौरान याद रखें हम लोग कि प्रकृति में जो बाहर हम चीज़ देख रहे हैं कि ग्रीष्म आ गया, वसंत आ गया, ये परिवर्तन हो गए, वो परिवर्तन हो गए, वो बाहर ही नहीं होता रहता, हमारे अंदर भी होता है। हमारे प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक स्नायु संस्थान में, प्रत्येक अणु परमाणु में वो दोलन होता है, आंदोलन होता है, सब कुछ घटित होता रहता है। हम तो प्रकृति के, पृथ्वी के शरीर में मात्र एक जीवाणु की तरह, तो पृथ्वी तेजी से मूव कर रही है, ये परिवर्तन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे शरीर और फिजियोलॉजी में, दिमाग में, सोचने में, हमारा चिंतन, हमारा सोच सब उससे प्रभावित हो रहा है। तो हम लोग साधना करते हैं। तो ये साधना क्या चीज़ है, मैं बहुत संक्षेप में बात करूँगा। साधना, तपस्या, ये सब क्यों करते हैं? तो संक्षेप में बात ये इसलिए करते हैं, देखिए, हम लोगों की इंद्रियां हैं, परसेप्टिव फैकल्टी, जिन्हें बोधेंद्रिय बोलते हैं, जिससे हम कुछ का बोध कर पाते हैं, अपने परिवेश को महसूस कर पाते हैं। आँख से देख सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं देख सकते। हमारा विजुअल जो बैंड है वो लिमिटेड है। अल्ट्रा वायलेट रोशनी को हम नहीं देख सकते, इंफ्रारेड रोशनी को हम नहीं देख सकते, इसीलिए रात में अंधेरा रहता है। लेकिन रात में बाहर प्रकाश नहीं है ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अन्य जीव हैं जो देख पाते हैं। हम लोग जानते हैं जिन जीवों की आंखें चमकती हैं, जो कैट फैमिली है, जैसे बिल्ली हो गई, बाघ हो गए, घोड़ा भी हो गया। घोड़ा कैट फैमिली से नहीं है, लेकिन उसकी आंखें चमकती हैं, वो रात में देख सकता है। उल्लू आराम से रात में काम करता है, उसके लिए अंधेरा नहीं है, मनुष्य को नहीं दिखता है। अगर हम वो आंख से इंफ्रारेड कैमरा खरीद के देखने लगे तो बाहर फिर दिखाई देने लगेगा। अल्ट्रा वायलेट रेस को अगर हम पर्टिकुलर लेंस के जरिए देखें तो दिखाई देगा। उसी तरह हमारी श्रव्य शक्तियां हैं, हियरिंग रेंज ये लिमिटेड है, इतने हर्ट्ज से इतने हर्ट्ज तक। उस हर्ट्ज के बाहर हम नहीं सुन सकते। एफएम रेडियो स्टेशन से गाना प्रवाहित हो रहा है, हम सुन नहीं पाते हैं। हम सुनने के लिए हमको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्योंकि हमारे कान उस हर्ट्ज को, उस लेंथ को नहीं सुन पाते। इसी तरह समस्त जितनी बोध इंद्रियां हैं सबका फिक्स है, हम इतने ही रंग देख पाते हैं। और भी रंग होंगे दुनिया में, सृष्टि में, लेकिन दिखते हमको इतने ही। कहा जाता है, सुनने में आया है कि सांप जो है सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में देखता है। कुछ लोग ऐसा भी मैंने सुना है कि सांप सुन नहीं पाता है। जो बीन बजाते हैं तो बीन के मूवमेंट को देख करके ही वो मूव करता है, न कि सुन के। बहुत सारे जीव को ऐसा वैज्ञानिक प्रयोग में उनको सारे कलर्स नहीं दिखते हैं। तो हमें जितना दिखता है, जितना हमारा रेंज है, हमारी बोधेंद्रियां उतनी ही को सच मानती, वही सत्य है जनरल। साधना क्यों करते हैं हम? तपस्या क्या करते हैं? तपस्या और साधना जो विभिन्न प्रकार की है, उसका उद्देश्य है, एक उद्देश्य जो मौलिक उद्देश्य है उसका, और भी उद्देश्य है, वह यह है इस रेंज को बढ़ाया जाए, हम ज़्यादा देख सकें, हमारे देखने की क्षमता का विस्तार हो, हमारी सोचने की क्षमता का विस्तार हो, हमारी हियरिंग रेंज बढ़े, ज़्यादा सुन सकें, हमारा जो घ्राण शक्ति है, सूंघने की शक्ति, वो ज़्यादा पावरफुल हो सके। अब कुत्ते को देखिए, कुत्ता को अगर में कोई चोर को खोजना होता है, जो कॉमन सी कहानी बात हम जानते हैं, तो चोर का कपड़ा छूट गया
या जो गुमशुदा व्यक्ति गायब हो गया उसके कपड़े सूंघा दिए तो सूंघते 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 पहुंच जाएगा। मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता है कि मनुष्य की जो सेंसरी ऑर्गन है सूंघने का ये उतना नहीं है, लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है। और अगर आप व्यक्तिगत रूप से देखेंगे तो ये सब क्षमताएं भी ना है, हर व्यक्ति में भी अलग अलग होती हैं, या कुछ समूह होते हैं जिनकी सबकी अलग अलग संवेदनशीलता सबकी अलग अलग होती है। तो इस संवेदनशीलता को बढ़ाएं कैसे, और इसको बढ़ाया हमारा जो विज्ञान है, जो पदार्थ विज्ञान है, जो मटेरियल साइंस है, वैदिक जो विज्ञान है, वो ये कहता है कि इन इंद्रियों की क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं, इतना तक बढ़ा सकते हैं कि अनंत तक, कोई लिमिट नहीं। और ये सारी की सारी साधना कैसे होती है? अंदर की ओर, अंतरतम से साधना होती है। तो ये टेक्नोलॉजी है इंटरनल इंटेलिजेंस, अंदरूनी क्षमताओं का विकास। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो दुनिया बात करती है, अगर हमारी क्षमताएं कम होंगी तो हमें डिपेंड करना पड़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हमारे पैर में मोच आ जाता है, चोट लगती है, तो हमें बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। वी नीड क्रचेस। अगर मैं कैलकुलेट नहीं कर पाता हूं, याद नहीं आ रहा, तो कैलकुलेटर का सहारा लेता हूं। मैं अपनी बात, अगर मैं पटना में हूं तो मेरी बात दिल्ली तक सुनाई नहीं देती है, तो मुझे फ़ोन की इंस्ट्रूमेंट का, मोबाइल टेक्नोलॉजी का, वायरलेस जो संचार होता है डिजिटल रजिस्टर में कन्वर्ट करके वातावरण के थ्रू उससे ये भेजना पड़ता है वो साउंड वहाँ, तब वहाँ पहुँचता है। लेकिन अपने विचारों का संप्रेषण अगर मैं इसके माध्यम के बिना भी कर सकता हूँ, ये सब कहानियों में सुनते हैं हम, और जो लोग बहुत लोग करते भी हैं, तो लेकिन उनकी बात हम नहीं करेंगे। तो ये जो है इंटरनल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी है। तो भारत का पूरा विज्ञान जो वैदिक विज्ञान है, हमारा जीवन विज्ञान जो है, ये सारे पर्व त्योहार जो बने हैं मूलतः साधना के लिए बने हैं कि अपने इंटरनल इंटेलिजेंस का विकास करें। एक छोटी सी रोचक बात बताऊंगा। हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि पहले लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, वो लिखते नहीं थे, वेदों को कंठस्थी किया जाता था। बाद में धीरे धीरे से लेवल ये सब बना, लिखा कैसे जाए। तो एक बात आप ही सोचिए, आपको लिखने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब आपकी स्मृति शक्ति कमज़ोर हो जाए। मैं बोलूं कि मेरा फ़ोन नंबर है, नोट कीजिए, तो आप बोलिएगा कि ज़रा सा 1 मिनट होल्ड कीजिए, ज़रा पेन पेपर ले लूँ, ज़रा मोबाइल पे 1 मिनट मैं ज़रा ऑन कर लूँ अपना व्हाट्सएप या जीमेल, वहाँ मैं नोट कर लेता हूँ। यानी आप लिखते तो, लेकिन अगर मैं सिर्फ 2 शब्द का बोलूँ या एक की बात करूँ तो याद रहेगा कि नहीं इसको लिखने की क्या जरूरत है, तो याद ही रहेगा। या मैं किसी को बोलूँ कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, अरे इसको याद करने की क्या जरूरत है, तो हम लिखने की क्या जरूरत है, तो याद ही रहेगा। तो छोटी सी बात, यानी छोटी सी बात है, मानी हमारी स्मृति शक्ति इसको याद रख पा रही है, तो लिखने की जरूरत नहीं। ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो लिखने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी स्मृति शक्ति ही विकसित रहे, इतनी विकसित रहे, तो आपको लिखने की क्यों जरूरत? तो लिखने का आविष्कार तो तब हुआ जब मनुष्य की स्मृति शक्ति का, ब्रेन पावर का डाउनफॉल हुआ, कम हुआ। और भारत के इतिहास में, भारत के सारे शास्त्रों में, पौराणिक ग्रंथों में मानव सभ्यता की कहानी सतयुग से कलयुग तक है। सतयुग में सुप्रीमली डेवलपमेंट था हमारी इंटरनल इंटेलिजेंस। धीरे 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 डाउनफॉल होते होते अब हम आ गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो विकास है, हमारी बैसाखियों को मजबूत बनाया जा रहा है, हमारा विकास नहीं। खैर, वो है अपनी जगह पर, उसकी महत्ता है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन इंटरनल इंटेलिजेंस का विकास बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इंटरनल इंटेलिजेंस, हमारी अपनी मेधा, हमारी परसेप्शन पावर, किसी चीज का एनालिसिस और सिंथेसिस, एनालिटिकल नॉलेज पर जोर दिया जाता है, सिंथेसिस पे जोर नहीं दिया जाता। मैथमेटिक्स का केमिस्ट्री से क्या संबंध है, मैथमेटिक्स का म्यूजिक से क्या संबंध है, मैथमेटिक्स का संगीत का अरहर की दाल बनाने से क्या संबंध है, सब्जी पकाने से, चावल बनने से क्या संबंध है। ये एक से दूसरे का संबंध को सिंथेसिस बोलते हैं। तो किसी भी विषय को समझने के लिए, विषय के कारण को भी समझने का पूर्ण ज्ञान तभी होता है जब उसकी एनालिटिकल और सिंथेटिकल, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक दोनों
आयामों से पूरा का पूरा उसका बोध हमारा हो, समझ हो, सारी प्रक्रियाएं, किस किस परिस्थितियों में कैसे वो पदार्थ बिहेव करेगा, कैसे वो जीव बिहेव करेगा, कैसे कोई चीज़ घटित होगा, इसका सब का सब अपना दिमाग, अपनी चेतना सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका विकास करें, इसको इवॉल्व करें, इसका डेवलपमेंट करें, इसीलिए साधना है। साधना अनंत प्रकार की। तो नवरात्रि का विधान ये मूल नवरात्रि का, और बाकी जो उत्सव तमाशे जो सब होते हैं वो इसलिए किए जाते हैं कि जो लोग इतनी सूक्ष्म बातों को नहीं समझ पाते हैं वो किसी अन्य रूप में थोड़ा कम ही कुछ इसका लाभ उठा ले। छुट्टी कर दी जाए, चलो भाई अपने भाइयों से मिलो, परिवार से मिलो, कुछ क्रिएटिव करो। लेकिन असली जो मौलिक नवरात्रि का है वो इस सब तमाशे में नहीं है। लेकिन इसी नवरात्रि में बहुत सारे लोग हैं जो किसी से मिलते नहीं हैं, अकेले रहेंगे, साधना कर रहे हैं। फिर बॉडी को भी इस दौरान जब प्रयोग करना है, विभिन्न साधना करनी है, नमक नहीं खाते हैं तो शरीर की एक अलग परिस्थिति होती है। अन्न नहीं खाएंगे, वो फल कंदमूल फल खा के रहेंगे। कुछ लोग वो भी नहीं करते हैं, सिर्फ दूध पी के रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ गव्य जो द्रव्य हैं, गोमूत्र, गोबर, गोदधि, गोघृत, वही पान करके 9 दिन रहते हैं। तो सबका अलग अलग है। कुछ लोग सिर्फ उत्सव मनाते हैं, लाउड स्पीकर पर गाना सुनते हैं, डेली नए नए पकवान खाते हैं, छोले भटूरे सब खा रहे हैं। लहसुन प्याज नहीं खाया जाता नवरात्रि के दिन, एक आम धारणा है। लहसुन प्याज क्या करता है, हमारी इंद्रियों की जो है जो या तामसिक भोजन, मांस मछली, जो तामसिक आहार हर कृति के हैं, ये हमारे जो मस्तिष्क का जो अंदरूनी क्षमताएं हैं, इसका जो रडार है उसको उस पर धूल जमाता है, उसको मोटा करता है, संवेदनशीलता को कम करता है, सेंसिटिविटी। तो चूंकि हम लोग को साधना करना है, उसी चेतना को बढ़ाना है, सेंसिटिविटी को बढ़ाना है, संवेदनशीलता को बढ़ाना है, तो हम लोगों को आहार विहार पर भी कंट्रोल करना है ना। कि हमारा खाना पीना, 2 बार 3 बार नहाना, जिसको जैसा हो, साफ वस्त्र पहनना। कुछ लोग जमीन पर सोते हैं, कंबल बिछा करके सोते हैं, इधर उधर स्पर्श नहीं करते हैं कि हम स्पर्श दोष आ जाएगा, यानी हम संक्रमित हो जाएंगे। तो ये सारे विधि विधान से शरीर को, मानस को, अपने को एकाग्रचित होकर कि जितना हम साधना कर पाए, तो इस मौलिक विधि को परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसका जितना लाभ हम उठाएं, हर व्यक्ति का अपना स्तर है, कौन कितना और कैसे लाभ उठाना सकता है वो उठाए। और नवरात्रि का महत्व यही है। और 2 बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि नौ दुर्गा का 9 शक्तियाँ हैं प्रकृति, मौलिक शक्ति, उनकी अनेक सब वैरायटीज हैं, अनेक उप प्रकार हैं। और 7वें स्तर पर भूलोक, हमारा पृथ्वी लोक जो भूलोक है, भौतिक जगत है, इसका उत्पत्ति हो रही है। इसलिए देवी का पट जब भी खुलना चाहिए सिर्फ 7वें दिन, नहीं तो ये गलत है। और नवमी का ये महत्व है। नवरात्रि इसी को बोलते हैं। दूसरा चैत्र नवरात्रि के समय भी ऐसा ही होता है। तो यही साधना है। एक तो नवरात्रि क्यों है और दूसरी साधना क्यों करते हैं। साधना का पर्पस ये हो गया, ये कोई सामाजिक बनाया हुआ नहीं, सामाजिकता जोड़ दी गई है, बट ये तो समाज को भी हमें लाभ उठाना है, व्यक्ति को भी लाभ उठाना है, परिवार को भी लाभ उठाना है, दंपति को भी लाभ उठाना है, समाज, देश, राष्ट्र, विश्व और समस्त पर्यावरण को। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, हर लेवल पर काम होना चाहिए। लेकिन तामसिकता को बढ़ाना नहीं है, सात्विकता को बढ़ाना। शक्ति, सभी मौलिक शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। हम अंदर से और बाहर दोनों शक्ति से, अंदर ही जो अंदरूनी शक्ति बढ़ती है तो बाहर की शक्ति भी बढ़ती है, और दोनों साथ साथ बढ़ती है। अंदर के भी रावण को मारना है और बाहर के भी रावण को मारना है। बिना बाहर के रावण को हम, अगर बिना बाहर के रावणों को नहीं मारेंगे तो हमको बैठने का भी, हमारे मंदिर ध्वस्त किए जाएंगे, हमारी संस्कृति ध्वस्त की जाएगी, हम पर आक्रमण होगा, हमारा शरीर ही नहीं बचेगा, हमारी स्त्रियां नहीं बचेंगी, हमारा परिवार नहीं बचेगा, हमारा घर बार नहीं बचेगा। ये बाहरूनी बात, हमारा देश नहीं बचेगा, ये संस्कृति नहीं बचेगी। इसको असुर लोग कब्जे में ले लें। जो हो रहा है, असुरों का उत्पाद बढ़ा हुआ है। इसीलिए जरूरत है चंड मुंड की विनाश की, हर स्तर, अंदर भी
हमारी कुप्रवृत्तियां जो हैं, अहंकार है, जो ईगो है, लस्ट है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य अंदरूनी है, उन असुरों को भी हमें दलन करना है, संयमन करना और बाहर करना। तो जय हो महिषासुर मर्दिनी की एक बार पुनः विजयादशमी की शुभकामनाएं। जय मां दुर्गा।